मर गया, मेरी ये बेटी है, ये किस काम की। बाद में अफसोस टूटा जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने पहला इनकम का चेक ला के मैंने जब मेरी माँ के हाथों में दिया था, तो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव्स बदलने लगा। लेकिन मैं बोलूँगी आज भी लोगों में वो है कि बेटियां पराया धन होती है, बेटे ही सब कुछ होते हैं। लेकिन मेरे पापा, इन ये एक फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी बोल सकते हैं, मेरे पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा गुरूर के साथ हर किसी के, अगर जब बाज़ार में भी जाते थे सब्ज़ी वब्ज़ी खरीदने या मेडिसिन में जाते, ये मोहल्ले में जब नहीं निकलते थे, घर में बैठने वाले थे नहीं, जब मोहल्ले में निकलते थे तो सबको बोलते थे मेरा मेरा एक ही गुरूर है, मेरी बेटी टीना। टीना मेरी गुरूर है, ये टीना नाम उनके दिया है। वो बहुत इतने फैशनेबल थे तो बहुत कुछ नाम रखने वाले थे, क्रिस्टीना, रोजालीना, लीजा। तो मम्मी ने कहा कि होल्ड ऑन तुम्हारी बेटी हिंदू है, तुम क्या कर रहे हो। फिर बहुत कुछ, सोफिया, इतना कुछ नाम रखते 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 क्रिस्टीना से क्रिस को काट के टीना रखा गया। वो भी मम्मी ने परमिशन दी, ये निकनेम में रहेगा। तब राजीव गांधी जी की बेटी पैदा हुई थी, तो वो प्रियंका नाम बहुत तब मतलब ट्रेंडिंग में था। तो माँ ने कहा कि मेन नाम जो होगा, लीगली जो नाम होगा वो एक ही नाम होगा, वो है प्रियंका। तो माँ ने रखा मेरा नाम प्रियंका और पापा ने रखा टीना। और तो उसके बाद तो फैमिली में कुछ ना कुछ तो नाम रखते गया। हाँ, मेरे ननिहाल के फैमिली लोग मुझे मामूनी करके बुलाते हैं, और मेरे जो खुद के जो फैमिली, मेरे मतलब पापा के दिख के जो फैमिली, मेरे बुआ लोग, मेरे कज़न्स लोग, उन लोग मुझे टीना ही बुलाते हैं। उन लोग को थोड़ा सा फैंसी और फैशनेबल और मॉडर्न सोच ज़्यादा, एडवांस सोच ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे चलते चलते मकान बनाया, बहुत खूबसूरत मकान था, आगे पीछे कुछ नहीं था, और ये 1 स्टोरी मकान था। ऐसे करते करते दिन गया, मैंने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। यहाँ के स्कूल में मैं एडमिट हुई। यहाँ 2-3 स्कूल मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि मिड ऑफ द सेशन में मैं एडमिशन मुझे लेना पड़ा था। उसके बाद जाके सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन शोधपुर, वहाँ जाके मैंने पूरा 12th तक ICSE से। मेरे पापा ने कॉलेज में नहीं दिया। 10 के बाद पूरा स्कूल खाली हो गया था, सभी लोग कॉलेज गए मस्ती करने के लिए, ये करने के लिए। पापा ने कहा, मम्मी ने बहुत कुछ समझाया कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, देखो 20-25 हज़ार तो देना पड़ा, महीने में 5-6 हज़ार रुपये जाएगा, बेटी को दे दो। बोले एक ही बेटी है, बिगाड़ने की कोई सोच नहीं है मुझ में, पैसा जाएगा जाने दो, वो है मेरे पास। मैं एक ही बेटी को पालन पोषण करने की क्षमता है, इसलिए मैंने एक ही बच्चे को लिया है। अगर 2-3 का क्षमता होता तो 2-3 लेती, लेकिन मैं एक ही लिया। तो लेकिन मैं उस बच्ची को बिगाड़ने दी। कॉलेज मतलब ये जो एज है, 14-15 साल जो एज है, ये बहुत सेंसिटिव एज है। इस एज में मैं बच्ची को बिगाड़ने नहीं दूँगी। यहाँ तक कि कभी भी मुझे कोई कोचिंग सेंटर में नहीं लेके गए। डांस क्लास में जब मैं जाती थी तो पापा रिसेप्शन में बैठे रहते थे। मैं स्कूल से डायरेक्ट चले जाती थी, ड्रेस वहीं जाके चेंज करके, हम लोग का जो होता है सलवार में और दुपट्टे को पूरा कमर में कस के बांधने का, तो किया। लेकिन पापा का एक ही शर्त था, घर में प्रैक्टिस नहीं हो, घर में घुंघरू की आवाज़ नहीं होगी। पापा डांस बहुत पसंद करते थे, मॉडर्न डांसेस पसंद थे, लेकिन पापा का एक सोच था, हम लोग ज़मींदार है, जिसके घर में ज़मींदार के जिसके घर में घुंघरू की आवाज़ बजती है, वो ज़मींदार का खानदान नहीं रहता, पूरा वंश खत्म हो जाता है। तो इट समहाउ आई कैन से इट इज़ ट्रू। मैंने मुझे ब्रोंकियल एस्मा है ना, टॉन्सिल ज़्यादा फूल गया, सॉरी। तो शायद मुझे ये वीडियो अभी ख़त्म करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तो जिस घर में घुंघरू की आवाज़ होती है, वो घर नहीं रहता, पूरा तबाह हो जाता। तो उस सोच की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद
तो फिर पापा ने छुड़वा दिया, क्योंकि उसके बाद मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। मेरा अपेंडिक्स बस्ट हो गया था, इमीडिएट मुझे अपेंडिक्स के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद आ गया फाइनल एग्ज़ाम्स आ गया, तो ऐसे करते करते तो मेरा डांस छूट गया। पापा ने कहा ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, अभी फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि वी आर कॉमन पीपल, वी आर पापा अकॉर्डिंग टू माई फादर, वी आर कॉमन पीपल, वी आर पुअर पीपल, just take your gene as granted. We are not zamindars anymore. At least I am not zamindar. According to my father, he used to say, उन लोग का उनका कहना है कि हम और ज़मींदार नहीं रहे, हमारे चचेरे भाई वो लोग ज़मींदार है, मैं खुद ज़मींदार नहीं रहा, मैं एक आम इंसान हूँ। तो आम इंसान, गरीब इंसान, साधारण इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड टू कैरी टिल यू डाई। तुम जिस प्लेटफॉर्म में जाओगी टीना, बैठ बैठ के ये सब समझ, तुम जिस प्लेटफॉर्म में जाओगी टीना, ये एजुकेशन ही तुम्हें हेल्प करेगा। चाहे तुम ग्लैमर में जाओ, चाहे तुम एक जॉब करो, या घर पे किसी के साथ शादी करके भी हाउसवाइफ हो जाओ, उसमें भी तुम्हें एजुकेशन ही सपोर्ट करेगा। इसलिए एजुकेशनल लाइफ में कुछ और चीज़ें मत लाओ, पहले एजुकेशन को कंप्लीट करो, उसके बाद हाँ एजुकेशन रिलेटेड अगर पैरेलली तुमको कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग्स करना है, देन आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, बट डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड आउट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। तो मैं कुछ और कह नहीं सही, क्योंकि पापा है, पहली बात उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ खो दिया था, फिर भी वो खड़े हुए